हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सामान्य हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्लास होने वाली है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वर्णमाला के अगर थ्योरी का क्लास अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में? सा, हा, जिनमें ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिसमें घर्षण के साथ वायु निकलती है। तो इस ऑप्शन का आंसर का पहला ऑप्शन होगा सा, हा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो हमने पढ़े थे सघोष, अघोष, प्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इसमें कौन से समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को जो है सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, अघोष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। तो या, रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि जो ओंठों से बोली जाती है, बोलते समय इसके उच्चारण में ओंठों का प्रयोग होता है। ला, रा, सा, फा। तो उच्चारण में जो है फा का प्रयोग, फा में जो है ओठ का प्रयोग होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। तो आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का अकारांत। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कौन स्वर नहीं है? तो स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और तो इसमें आ, ई, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, ये सब जो है स्वर होते हैं। तो इसमें स्वरों की संख्या जो है 13 होती है। ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। तो इसमें कौन सा स्वर नहीं है? बा जो है स्वर नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष कौन सा वर्ण है? प्रश्न नंबर 8। तो हमारा दा जो है दा घोष होगा। ऑप्शन सी जो है घोष होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्ण मतलब माला मतलब गुथी हुई, पिरोई गई व्यवस्थित वर्ण समूह को, सभी व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ जो बोलते समय गले से जिनका उच्चारण हो उन्हें कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? आ, 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 आहा और का वर्ग। का वर्ग और हा। कंठ ध्वनियाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का खा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो व्यंजन की बात कर रहा है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो टा वर्ग के जो हैं मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर मूर्धा जो मुख से बोले जाते हैं, री और टा वर्ग और सा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डा और ढा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण यानी कि जिसको बोलते समय उच्चारण में कम समय लगे उसको अल्प प्राण कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का खा, क्योंकि इनका उच्चारण जो है बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, का खा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होंगी? ख, ग, जा, ये सब नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ये फारसी के शब्द होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा व्यंजन नहीं है? तो ऊ जो है, छोटा ऊ, इसमें ये जो है स्वर है। खा, रा, या, ये सब व्यंजन है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म, ता। ता जो है तालव्य है।
आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो लिखने के आधार पर हिंदी भाषा में जो है वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक नासिक अंग णा वा णा ना मा, तो ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन से हैं, तो नासिक के होते हैं अंग, ड, वा, ना, ना, मा। इनको बोलते समय ध्वनि वायु जो है नाक से निकलती है, नासिक के ध्वनि कहलाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वहाँ। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तो ए ये वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ प्लस तालु, कंठ तालु कहलाएंगे। ये कंठ तालु कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? हिंदी की मानक वर्णमाला में जो है किसे स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को जो है हिंदी की वर्णमाला मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसमें द्वैत व्यंजन जो है दिल्ली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, स हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये जो है उष्म संघर्षी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो यह जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो ये होते कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये जो है संयुक्त में व्यंजन जो वर्ण जो हैं 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो है का वर्ण के बाद आता है। तो ये बनता है का प्लस सा, तो का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञा, यह जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा, जा और वां के वर्ण से मिलकर ज्ञा बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है कौन सा है? तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन
अघोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें सा जो है ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सा। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? घा कंठ से उच्चारण होता है, उच्चारण करने पे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता, दा, टा, ना। तो इसमें जो है टा जो है नहीं है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टा। टा जो है तालव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? अब खा, घा, भा ये जो है मानक वर्ण है। अमानक वर्ण वे हैं जिनकी अब मान्यता नहीं है, को हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण अभी आपको बताया था किसके योग से बनता है? का और सा के योग से बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या 11 है। संस्कृत में यह संख्या 13 हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें तो कुछ पूछने ही नहीं, जा जो है स्वर नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो इसमें घा जो है टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का है। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में 33 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? 37 का आपका सही आंसर होगा आ, ऑप्शन ए जो है का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी 2 खड़ी पाई लगाकर, ऑप्शन डी 2 स्वर लगाकर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निःस्पृह विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? यह विसर्ग होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 39 का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर का, ला, रा, ला। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है ए स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है?
डा, या, सा, टा। तो इसमें से आपका 41 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, या। अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ, कंठ और ओष्ठ। दंत से होता नहीं, मूर्धा से भी नहीं, दंत से नहीं, दोनों से मिलके होता है कंठ ओष्ठ। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च, छ। तो ये तालु होगा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर है तालु। अगला प्रश्न है, का, ग, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन ई, ई, चा वर्ग या सा। तो इसमें कौन सा वर्ग दिया है? तालव्य जो है, तालु या तालव्य, ई, ई, चा वर्ग, या और सा। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चा, छा, जा, झा। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ता जो है घोष नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस में नहीं है? कृपा में भी है, कृष्ण में, दृष्टि में, तो आज में जो है री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओ, 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 औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ कंठोष्ठ हैं। तो ये जो है कंठोष्ठ हैं। ओ कंठ और ओठ के मिलने से उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस चैनल पे यूपी पुलिस से संबंधित क्लासें करवाई जाती हैं। तो जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।